हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम के विषय में। अगर आप एकादशी के व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी व्रत हमें कब शुरू करने चाहिए, एकादशी व्रत में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इन सभी विषयों की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्रत अगर मार्गशीर्ष मास में शुरू किया जाता है, यानी कि अगर मंगशीर मास में कोई भी व्रत शुरू किया जाता है तो वो व्रत विशेष फलदायी होता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास के ठीक पहले चातुर्मास समाप्त होते हैं। चातुर्मास समाप्त होने के बाद उत्पन्ना एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन से, क्योंकि इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी भगवान विष्णु के शरीर से, तो इस दिन से एकादशी का व्रत शुरू करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंतु कुछ लोग मानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, यानी कि अंधेर में आती है, और ज्यादातर लोग चांदन से यानी कि शुक्ल पक्ष से व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो फिर आप उत्पन्ना एकादशी से अगली एकादशी जो आती है, वो उत्पन्ना एकादशी के बाद मोक्षदा एकादशी आती है, जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो आप मोक्षदा एकादशी से एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा आप माघ के महीने से एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, चैत्र के महीने से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, और बैसाख के महीने से भी आप एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ये 4 महीने किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो वो महीने हैं जिन महीनों में हम एकादशी व्रत शुरू करते हैं। अब हम साथ ही जान लेते हैं कि हमें एकादशी व्रत कब शुरू नहीं करने चाहिए। तो देखिए, पौष का जो महीना आता है, पौष महीने में हमें एकादशी व्रत कभी भी शुरू नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ मल का जो महीना होता है, या मल मास या अधिक मास जिसको हम बोलते हैं, उस समय भी हमें एकादशी के व्रत आरंभ नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, और अगर अधिक मास लग जाता है तो 26 एकादशी आती हैं। कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की, यानी कि जो चांदन में एकादशी आती हैं, वो एकादशी करते हैं। तो जो लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं वो साल में 12 एकादशी करते हैं। अगर अधिक मास आता है तो 13 एकादशी करते हैं। और कुछ लोग साल में आने वाली सभी एकादशी करते हैं, यानी कि जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है वो भी करते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है वो भी करते हैं। तो इस तरह से वो लोग साल में 24 एकादशी करते हैं। अगर अधिक मास आ जाता है तो फिर 26 एकादशी करते हैं। अब कुछ लोग किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए भी एकादशी का व्रत करते हैं। वो जो साल में विशेष एकादशी आती हैं उन एकादशियों का व्रत करते हैं। जैसे मोक्ष पाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग व्रत करते हैं वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि माना जाता है कि 4 मास तक देव शयन करते हैं, और देव उठने एकादशी के दिन जब देव उठते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण वो मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए देव उठने एकादशी का व्रत करना अति उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ उत्पन्ना एकादशी को, एकादशी उत्पन्न हुई थी तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी को भी एकादशी का व्रत करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस तरह से कुछ लोग साल में आने वाली 5 एकादशी करते हैं, जो 5 बड़ी एकादशी आती हैं वो करते हैं। कुछ लोग 9 एकादशी करते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। अब हम एकादशी व्रत के नियम जान लेते हैं। तो देखिए, एकादशी जो व्रत होता है ये 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के समय, यानी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि जब एकादशी का दिन आता है तब हमारे शरीर में अन्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए 10वीं तिथि को ही शाम से भोजन का त्याग कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 10वीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, यानी कि 10वीं तिथि को भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है।
साथ ही एकादशी तिथि के दिन सुबह सुबह व्रत का संकल्प किया जाता है, व्रत का पूजन किया जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाता है। यह व्रत फलाहार व्रत होता है, यानी कि इस व्रत में एक समय फल खा सकते हैं। इसके साथ साथ दिन में चाय, दूध, जूस, पानी आदि का सेवन किया जा सकता है। अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत पूरी तरह से फलाहार व्रत होता है। कुछ लोग फलाहार भी नहीं करते हैं, पूरा दिन निर्जला व्रत करते हैं। तो अगर आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो निर्जला व्रत करें, और अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जला व्रत करें तो फिर आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके साथ ही द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण का मुहूर्त होता है, उसी समय पर आपको व्रत का पारण करना चाहिए जो व्रत के पारण का मुहूर्त होता है। और व्रत के पारण का मुहूर्त आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा, साथ ही आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हर एक एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय दिया हुआ होता है। कोशिश करें कि व्रत का पारण उसी समय आप करें। फ्रेंड्स, एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, इसलिए इस व्रत के नियम थोड़े कठिन होते हैं। इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब हम इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत में अनाज पूरी तरह से वर्जित होता है। अनाज का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना होता है। फलाहार आप कर सकते हैं, पानी, जूस, चाय, इनका सेवन आप दिन में कर सकते हैं। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम मान्य होते हैं, यानी कि 10वीं तिथि को भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना होता है, और 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद शाम को भोजन नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में भी कोई एकादशी का व्रत करता है तो आप ध्यान रखें कि घर में कोई भी व्यक्ति इन 3 दिनों में, यानी 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करे। एकादशी व्रत की पूजा की जाती है, चौकी लगाकर पूजा की जाती है, हाथ में फूल लेकर आप व्रत का संकल्प करें, व्रत कथा सुने, और उसके बाद आप पूरा दिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत में लकड़ी से दातुन नहीं की जाती है। जैसे हम नीम की दातुन कर लेते हैं, किसी भी पेड़ की टहनी तोड़कर दातुन कर लेते हैं, तो एकादशी व्रत में इस तरह से दातुन नहीं की जाती है। आप नीम के पत्ते चबाकर और फिर उंगलियों से अपने दांत साफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नीम के पत्ते हमें तोड़ने नहीं हैं। जो नीम के पत्ते टूटे हुए पड़े होते हैं उनको ही आप उठाकर धोकर चबाकर आप उंगली से अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला करके आप ये व्रत कर सकते हैं। 12 बार अगर आप पानी से कुल्ला कर लेते हैं तो उसे दातुन माना जाता है। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। इसके साथ साथ एकादशी का जो व्रत होता है उसमें पूरा दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी होती है, यानी हमें अपने मुख से बुरे वचन नहीं बोलने होते हैं, हमें किसी की निंदा नहीं करनी होती है। इस दिन घर में विशेष साफ सफाई भी नहीं की जाती है। जो हम रोजाना साफ सफाई करते हैं वो साफ सफाई तो हम कर लेंगे, लेकिन विशेष साफ सफाई एकादशी के दिन नहीं की जाती है। इस दिन कम बोलने की कोशिश करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें, और श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का मन ही मन में जाप करें। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप रात्रि जागरण करें, रात्रि में भगवान विष्णु के भजन करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, चारपाई या बेड पर नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, गृहस्थ लोग सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, एक आध नियम छूट ही जाता है, क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए सभी नियमों का पालन करना संभव नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, चातुर्मास में जो 8 एकादशी आती हैं उनमें सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। यानी कि चातुर्मास में आने वाली एकादशी में हम कोई भी नियम नहीं छोड़ सकते हैं। जितने भी एकादशी के नियम होते हैं उनका सभी का पालन करना होता है। तो अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर जो चातुर्मास में एकादशी आती हैं आप वो एकादशी ना करें, क्योंकि अगर आप चातुर्मास की एकादशी करते हैं तो फिर आप सभी नियमों का पालन जरूर करें।
इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमें द्वादशी के दिन करना है और द्वादशी को पारण का शुभ समय जो होता है उसी समय पर हमें पारण करना है। इसके साथ ही एकादशी व्रत का एक और नियम है, क्योंकि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन हम अन्न का त्याग कर देते हैं। तो जो अन्न हम बचाते हैं, यानी कि व्रत में जो अन्न हम ग्रहण नहीं करते हैं, उस अन्न का हमें दान करना होता है। इसलिए एकादशी व्रत में अन्न दान का विशेष महत्व होता है। जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो अन्न का दान अवश्य करें। इसके साथ ही ये तो आप सभी जानते होंगे कि एकादशी के दिन चाहे आप व्रत करें या ना करें, चावल का ना तो हमें पूजा में प्रयोग करना होता है और ना ही हमें चावल का सेवन करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत के विषय में कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।